बात करते हैं टेंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। टेंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में पहला सेंटेंस है कि ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरी डे। एक चीज़ नोट कीजिए आप। सबसे पहले तो कीवर्ड्स याद कीजिए कि कीवर्ड्स किस में आते थे। अब एवरीडे आता था प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट के टेंस में, ठीक है। तो अब प्रेजेंट के टेंस में आता, अगर ब्लैंक्स में अपन को इज गोइंग दिया होता तो अपन इज गोइंग भरते। अगर इज गोइंग दिया होता तो अपन इज गोइंग भरते, परंतु यहाँ पे क्लियर क्या दिया हुआ है, गोज। तो अपन क्या भरेंगे, गोज। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। इसमें क्या किया गया है, गो के साथ SAIS को ऐड किया गया है। दूसरी खाली जगह, माई यंगर ब्रदर टू मुंबई लास्ट मंथ। यहाँ पे भी क्या आया है, एक कीवर्ड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ किस में आता है, पास्ट में, पास्ट टेंस में आता है, जिसका पास्ट सिंपल में। तो ब्लैंक में क्या भरेंगे अपन, गो तो प्रेजेंट की बात हो गई और वेंट हो गया जो पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। तीसरी खाली जगह, ही जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है जस्ट नाउ। तो इसमें देख लो कि हैज़ अराइव्ड या अराइव्स आएगा। हैज़ अराइव्ड, ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। चौथी खाली जगह, ही ब्लैंक बिफोर। बिफोर नोट करने जैसी चीज़ है बिफोर। हिज फादर केम, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड। सेकंड मतलब पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पे, और यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आएगा। ही हैड डाइड। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल है तो वापस पास्ट सिंपल टेंस नहीं आएगा, अपन डाइड नहीं भर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है हैड डाइड वो ही भरना है। पांचवी खाली जगह, इट ब्लैंक 4-5 आवर्स। सिंस और फॉर में से क्या यूज हुआ है, फोर। अब फोर के लिए अपन को बहुत सारी आ सकती है, जैसे कुछ भी आ सकता है, हैज़ या हैव बीन, कुछ भी आ सकता है। तो अपन ऑप्शन को देख के ही खाली जगह भरना पहली चॉइस होती है कि ऑप्शन को देख के ही हमेशा ब्लैंक्स भरनी चाहिए। इसलिए अब हैज़ बीन किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में सिंस और फॉर का यूज होता है। इज रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में आता है और उसमें समय के साथ यूज नहीं होता है। इज RM का यूज समय के साथ नहीं होता है, इसलिए अपन ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, हैज बीन रिमेनिंग, रिमेनिंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। कि बरसात 5 घंटों से हो रही है। अब कौन से घंटे हैं, इसलिए ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। अब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेल्ट्स आएगा या मेल्ट। आइस एक सिंगुलर टेंस में आएगा, आइस सिंगुलर टेंस में आएगा। अब मेल्ट्स देख लो और मेल्ट देख लो, इसमें भरेंगे मेल्ट्स, क्योंकि आइस बहुवचन में यूज नहीं किया जाता है, इसको सिंगुलर के रूप में ही लिया जाता है। अब डिड यू, अरे वाह, डिड इसने तो यहाँ पे दे दिया। डिड किस में आता है, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में आता है। डिड यू हर। अब सी आएगा या सो,
सो भरूँ क्या, सो सेकंड फॉर्म है और सो कभी भी डिड के साथ नहीं आएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा था। अब आगे बात करते हैं द ट्रेन, ऑलरेडी, ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए हैज़ लेफ्ट भरेंगे। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। उसके बाद में नम्मा, आई अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, कम्स डाउन। अब आई बाई अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ये तो बन ही नहीं रहा है कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा कब, वैन आया है जब, जब इसके कीमत हो, जब इसकी कीमत होगी वो नीचे गिर जाएगी या डाउन हो जाएगी। सेल बाई, आई के साथ हमेशा सेल आता है और वी के साथ भी सेल आएगा और सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। 10वीं खाली जगह और अंतिम खाली जगह, इफ यू हियर आई सेल टीच यू। अब देखो एक साइड क्या आया हुआ है, सेल, सेल कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों साइड फ्यूचर ही फ्यूचर टेंस दिया हो, इसलिए अपन नॉर्मली देख लो कि कम, इफ़ यू कम, इफ़ यू कम हियर आई शैल टीच यू। इस प्रकार जो टेंस की एक छोटा सा टेस्ट सीरीज था या प्रैक्टिस सेट था वो अपन ने क्लियर किया कि कैसे कैसे कौन से रूल्स होते हैं। 10 सेंटेंस अपन ने देखे हैं और भी सेंटेंस देखेंगे और इस प्रकार मैं टेंस को अपनी ओर से तो पूरा करता हूँ। अगर आपको कोई कमी वगैरह लगे या कोई सेंटेंस नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं या अपना तर्क दें कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुई है। मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ मैंने हल्की गलती की है तो वहाँ मैंने आपको बता दिया है। एक पहली गलती कि एक छोटा सा मैंने सी की जगह ही लिख दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं समझ आता हूँ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ कि सेंटेंस के अगर बीच में आई आता है तो वह आई हमेशा बड़ा आएगा। ध्यान रखने योग्य बात है कि आई हमेशा बड़ा आता है, आंसर राइटिंग के टाइम अपने को ये काम आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक ही चीज़ मैं कहता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और इससे ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।